रक्षा करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो आपको ध्यान देने लायक है। इसके बाद हम आते हैं तो जैनिज्म में काशी का जो भी काशी के लिए लोगों का आने का जो एक चाव रहता है वो अपने आप में आप समझिए क्यों पढ़ना है कि भाई बाकी चीजें तो हम समझ लेंगे, लेकिन यदि विश्व की संस्कृति को संदेश दिए जो भगवान महावीर ने दिए, पार्श्वनाथ ने दिए, भगवान बुद्ध ने दिए, भगवान शिव ने दिए, सबने संदेश जो दिए हैं उन संदेशों का कोई तो कारण यहाँ पर होगा। तो उस क्रम में इसकी प्रसिद्धि को सुन करके समझिए कि मुझे काशी जाकर के कुछ पढ़ना है और काशी आते हैं। यहाँ पर काशी के विद्वानों से कोई उस समय के जो निष्णात विद्वान हुआ करते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स, उनका उन्होंने अध्ययन किया उनके सानिध्य में बैठ करके, और फिर उन्होंने जो ग्रंथ का सृजन किया नव्य न्याय, जिस पर आप बोलते हैं आजकल पोस्ट मॉडर्निज्म और इस तरह की जो चर्चाएं होती है, इस तरह की घटना, तो उन्होंने नव्य न्याय के जैन विधा के ग्रंथ दिया कि हर परंपरा के सारी परंपराओं के ग्रंथ पढ़े और सभी परंपराओं पे जो अपना योगदान दे सकते वो सारे योगदान देने का उन्होंने प्रयास किया। तो उन्होंने उस समय योगदान समाज में दिया अपने। तो ये तो कुछ विद्वानों की चर्चा हो गई, आचार्यों की चर्चा हो गई। इसमें मैं विद्वानों के क्रम पे भी आना चाहूंगा। ये भी मैं डॉक्टर आनंद कुमार जैन, जैन बौद्धदर्शन विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ मैं जैन धर्म और पर्यटन के विषय पर अपना एक वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ था। काशी का और जैन धर्म का एक सुदीर्घकालीन अपना अंतर संबंध है और उस अंतर संबंध के अंतर्गत काशी और जैन धर्म एक दूसरे से जुड़ते हैं और ये अन्य संस्कृतियों के साथ भी उतना ही अनुस्यूत होते हुए एक दूसरे को जोड़ते हुए और दूसरे के साथ अपना सह अस्तित्व बनाते हुए जिस प्रकार से आगे बढ़ती है उससे भारतीय परंपरा सुरक्षित भी होती है, संवर्धित भी होती है और सुसज्जित भी होती है। और इस पर यहाँ जो काशी में 4 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है उसके विषय पे मैंने चर्चा की। उनके जो भी यहाँ पर जैन मंदिर विभिन्न स्थलों पर है उनका परिचय बताया गया और इसके साथ ही काशी में जैन धर्म को विकसित करने के लिए जैन विद्वानों ने जो कार्य किए उन विद्वानों का कुछ यहाँ पर संक्षेप में उल्लेख हो सका और जैन धर्म दर्शन के यहाँ पर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, किस स्तर पर जैन धर्म का शोध कार्य हो रहा है, उन सभी पहलुओं पर मैंने यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है और उससे निश्चित रूप से सभी लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है। इंटेक का जिसके बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने यह अवसर मुझे प्रदान किया और हम यहाँ एक दूसरे से अपना ज्ञान साझा कर सकें। सर मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि आप पर्यटन को किस रूप में और किस ओर ले जाने की स्थिति को देख रहे हैं? पर्यटन के लिए मैंने जैसा कि अपने वक्तव्य में कहा है कि ये भारतीय इस समय राजनीतिक परिदृश्य में भी या विश्व की जो मांग है कि हम बहुत भौतिकता की चकाचौंध में आगे बढ़ चुके हैं और उस आगे के बढ़ने के बाद भी अब हमें वापस अध्यात्म की जड़ों को भी मजबूत करना होगा। उस संदर्भ में काशी सदैव अध्यात्म की नगरी रही है, चाहे भगवान बुद्ध की बात हो, भगवान शिव की बात हो, चाहे भगवान पार्श्वनाथ और 4 तीर्थंकरों की बात हो, बाद के जो हमारे दार्शनिक हुए हैं कबीर वगैरह, उन्होंने भी इसे अपनी अध्यात्म साधना का केंद्र बनाया है। तो एक अध्यात्म का पर्यटन यदि कोई करना चाहता हो तो उसके लिए काशी से बेहतर कोई स्थली नहीं हो सकती है। उसमें आप सभी विश्व के लोगों का स्वागत मैं करना चाहूँगा। आए और काशी के उस देश के लिए तो है ही, ये देश की तो निधि है। देशवासियों के लिए क्या देशवासियों के लिए कि आए अपनी इस ज्ञान संपदा को, अध्यात्म संपदा को स्वयं सीखें, स्वयं अर्जित करें और इसके बाद इसे पूरे विश्व पटल पर फैलाएं जिससे हमारी जो आधुनिक समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके और हम जिससे और बढ़ रहे हैं बड़े डरते हुए कदम से उन कदमों को हम बड़ा साध सके और हमारी मजबूती हमारे अध्यात्म से हमारा देश और हमारा विश्व सुरक्षित हो सके, यही हमारा भाव है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। अखिलेश कुमार, मैं टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं सलाहकार। ये जो आज कार्यक्रम हो रही है इसके बारे में आप बताइए। ये कार्यक्रम सालाना कार्यक्रम है क्योंकि कल विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यटन दिवस है, तो विश्व पर्यटन दिवस की पूर्व संध्या पे कार्यक्रम हो रहा है और इसमें इंटेक है जो भारतीय सांस्कृतिक धरोहर और टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया और ADGOI और टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, उसके साथ एजेंसी मिलके सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें टूरिज्म के सारे सेगमेंट के लोग आते हैं और हम एक डिस्कशन करते हैं कि हम टूरिज्म को कैसे बेहतर बना सकते हैं और ख़ास करके इस समय हम जो डोमेस्टिक टूरिज्म है, हमारा जो भारतीय टूरिज्म है, उस पर फोकस करके जो है हम इस पर मंथन करते हैं कि हम टूरिज्म को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। सर पर्यटन दिवस को लेकर आज किन किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हो रही है?
आज मुख्य बिंदुओं पे जो है पर्यटन पे जो है बनारस जो कि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब है, तो इस पे अभी हम लोगों ने बुलाया है जैन विद्वान प्रोफेसर आनंद को बनारस यूनिवर्सिटी से और सारनाथ से बुलाया है सुमेधा थेरो को जो कि बुद्धिज्म पे बोलेंगे, और बुद्धिज्म और जैनिज्म और उसके साथ हिंदुइज्म तो अपने आप में ही है जो कि डोमेस्टिक टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं, तो इसी पर चर्चा है। और इसमें अशोक कुमार वर्मा जी जो थीम है पर्यटन और टूरिज्म एंड सस्टेनेबल रिफॉर्मेशन उस पर बोलेंगे। काशीवासियों को क्या आप कहना चाहेंगे टूरिज्म को लेकर? काशीवासियों को कहना चाहेंगे कि जैसे काशीवासी हैं बस उसी तरह से रहें, बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सफाई पे ध्यान रखें, पान खाएं अच्छी बात है, लेकिन पान खा के यहाँ पे देखना होगा कहाँ पे थूकें, क्योंकि जब कभी भी टूरिस्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा गंदगी दिखती है, बस वही दिखता है। तो और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक ही है। जो है बनारसी बन नहीं रहेगा तो फिर बनारस रहेगा ही नहीं।